आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सिंगरौली जिले के 2 छात्र यूक्रेन पढ़ने गए थे, जिनमें सुल्तान अख्तर निवासी नवजीवन बिहार और दूसरे अमित प्रसाद अमलोरी निवासी बताया जा रहा है। सुल्तान अख्तर आज सिंगरौली पहुंच गया। दूसरा छात्र जो अमरोली निवासी अमित बताया जा रहा है वो अभी 1-2 दिन में सिंगरौली पहुंच जाएंगे। सुल्तान अख्तर के सिंगरौली पहुंचने पर उनका स्वागत सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य, भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, विधायक सुभाष रामचरित्र वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने फूल माले के साथ सुल्तान अख्तर का स्वागत किया। सुल्तान अख्तर ने बताया कि किस तरह हम लोग यूक्रेन से कुछ दूर पैदल चलकर साथ ही भारत सरकार द्वारा किए गए सहयोग से दिल्ली पहुंचे, उसके बाद बनारस होकर सिंगरौली पहुंचे। उन्होंने पूरी अपनी आपबीती बताई। अपने परिवार के बीच पहुंचकर सुल्तान अख्तर ने खुशी जताई। साथ ही सुल्तान अख्तर के परिवारजन भी सुल्तान अख्तर के सिंगरौली पहुंचने पर काफ़ी खुश हुए। उन्होंने भी भारत सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। मैं इंडिया 2 को आया कल मेरी फ़्लाइट थी मॉर्निंग में बुडापेस्ट से, और दिल्ली में मैं शाम में 6 बजे आया। 12 घंटे की फ़्लाइट थी और जिसका हॉल्ट एक जॉर्जिया में था फॉर फ्यूलिंग के लिए। और उसके बाद फिर मैं वाराणसी आया, रात की ट्रेन थी जिससे मैं बनारस सुबह 10:15 और उसके बाद फिर बाई कार सिंगरौली तक पहुँचा अपने घर तक। वहाँ क्या करते थे आप, और दूसरी बात इन चीज़ों को लाइन अप करने में टिकट कैसे अवेलेबल हुआ, सरकार तक बातें कैसे पहुंची और किस तरफ से चीज़ों को हैंडल हो, कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी क्या? जी, वहाँ पे मैं फोर्थ ईयर में हूँ, मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, MBBS का, विंस्टन नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और मेरा 4th कोर्स चल रहा है अभी। और वहाँ पे जब वॉर शुरू हुआ उस दिन एम्बेसी की तरफ से एडवाइजरी आई थी कि मतलब अब सबको वैकेट करना है, तो एवरीवन बी प्रिपेयर्ड, सबको तैयार है। और उसके बाद आपको मतलब किसी भी टाइम एम्बेसी बस प्रोवाइड करेगी और आपको जाना पड़ेगा। तो हमारा बस प्रोवाइड हुआ कुछ दिन बाद, जब सब कुछ थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ। और उसके बाद हमारे बस से हमें बॉर्डर तक छोड़ा गया। अलग अलग बॉर्डर्स हैं जहाँ बच्चे जा रहे हैं। मैं हंगरी बॉर्डर से आया, लोनिया हंगरी बॉर्डर, और वहाँ से उसके बाद हंगरी में जो हमारा दूतावास है, जो एम्बेसी है हंगरी में इंडिया का, उन्होंने अपना कैंप किया हुआ था। उन्होंने बस से हमें बुडापेस्ट तक लाए और बुडापेस्ट में हमें स्टे कराया होटल में। वहाँ फूडिंग, लॉजिंग सब कुछ एम्बेसी देख रही थी, गवर्नमेंट देख रही थी। और उसके बाद हमें फिर फ़्लाइट्स अरेंज किए गए, जो भी गवर्नमेंट ही अरेंज की, उन्होंने सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट किया, उन्होंने अरेंज किया। और उसके बाद हमें दिल्ली लैंड कराया। और दिल्ली जब हम लैंड किए तो वन ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर फ़्लाइट में, उन्होंने सबको वेलकम किया, रोजेज़ दिए और सबको अप्लॉज किया कि वो इतने हार्ड टाइम से सेफली वापस घर आए थे। ये भी सरकार की तरफ से एडवाइजरी जो जारी की गई थी कि जो जहाँ हैं वहाँ से गाड़ी नहीं मिल रही तो पैदल चल दें। तो कितने बच्चे ऐसे होंगे जो वहाँ फंसे हैं और अभी भी परेशानी में होंगे, और उनको क्या, क्योंकि चूँकि बॉर्डर बड़ा दूर है 600-700 किलोमीटर, तो ऐसी स्थिति में क्या कर रहे होंगे? जी, एक्चुअली कई सिटीज़ है जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे खीव हो गया, खारकीव, सूमी, और सबसे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट खारकीव में ही हैं, खारकीव और कीव। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इस वक्त बॉम्बिंग और शेलिंग की। वहाँ पे कोई बसेस भी अवेल नहीं कर पा रहे, ना एम्बेसी कर पा रही, ना खुद यूक्रेनियन गवर्नमेंट इस वक्त वहाँ काम कर पा रही है। तो इस वजह से उन बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो रही है। और उन्हीं में से एक बच्चा की डेथ भी हो गई थी खारकीव में, जो कि साउथ का था। और उसके बाद लेकिन फिर भी बच्चे कोशिश कर रहे हैं, एम्बेसी भी कोशिश करी। आज ही शायद 50 स्टूडेंट्स की एक बस जो है बॉर्डर के लिए हुई है, लेकिन वो बहुत अनसेफ रीजन है इस वक्त, मतलब बिल्कुल हॉटस्पॉट है वॉर का। तो वहाँ से बस निकालना इज़ वेरी इम्पॉसिबल। लाइक आप लोग आ गए हैं, आपकी एजुकेशन और पढ़ाई का कितना नुकसान होगा और उसके लिए क्या व्यवस्था? जी, अभी तो यूनिवर्सिटी ने 2 हफ्ते के लिए छुट्टी डिक्लेयर कर दी है कि अभी वेकेशन। मेरा बच्चा बहुत फंस गया था, हम लोग बहुत परेशान थे, हम लोग को घबराहट हो रही थी, परेशानी बहुत ज़्यादा थी। बच्चा आ गया हमारा सुरक्षित, हमको बहुत खुशी की बात है। और भारत सरकार को क्या बोलना चाहती हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। यूक्रेन में MBBS के पढ़ाई कर रहे छात्र अख्तर जी कल सिंगरौली आगमन हुआ, और उस दरमियान हम लोगों ने स्वागत किया। और इस बात का भी कि उन्होंने 4 साल से पढ़ाई कर रहे थे, और जब यूक्रेन और रूस की लड़ाई, युद्ध छिड़ जाने के कारण भारत से लौटने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने सभी की व्यवस्थाएं की, और उसी तारतम्य में उन्होंने वहाँ से इंडिया गेट पर आए। इंडिया गेट से हमारे स्वागत करने वाले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और भी 4 मंत्रियों को लगाया गया था। उनका ये कहना था कि हम लोगों को बहुत अच्छे से प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से
घर तक आने की हम लोगों के पास पैसा नहीं था, तो सब व्यवस्था किए, वो प्लेन से ले आए वहाँ के बाद इधर से सभी की व्यवस्थाएं करके घर तक, यहाँ तक आने तक की व्यवस्था। विधायक जी, सिंगरौली जिले से अभी कितने छात्र हैं जो यूक्रेन में? सिंगरौली जिले से यूक्रेन में हमें लगता है कि 2 लड़के की जानकारी प्राप्त हुई है। एक तो कल आ गए हैं, एक आज आने वाले, और जो कुल संख्या मध्य प्रदेश की कह लीजिए, उसके बाद भी धीरे धीरे करके हमको लगता है कि 1-2 दिन के अंदर सभी बच्चे अपने घरों पहुंच जाएंगे।